आज हम बात करने वाले हैं कमाल की वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है द रिग। तो कहानी की शुरुआत होती है किनलोच ब्रावो नाम के ब्रिज से, और यह ब्रिज समुद्र के बीचों बीच है जहां पर समुद्र में से तेल निकालने का काम किया जा रहा है। और इस काम के लिए उस ब्रिज पर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं और इन सभी लोगों के कैप्टन का नाम मैग्नस है। इन सभी लोगों में एक लड़का जिसका नाम बेज है, वो अपने घर जाना चाहता है क्योंकि उसको इस ब्रिज पर काम करते हुए काफ़ी समय हो चुका है, लेकिन वह इस बार घर नहीं जा पाएगा क्योंकि उसके जगह पर फ्लमर नाम का एक दूसरा मेंबर अपने घर जा रहा है। और यहाँ पर रोज़ नाम की एक लड़की भी है जिसके पास इस पूरे काम को संभालने की ड्यूटी है। और तभी अचानक पूरे ब्रिज का कनेक्शन चला जाता है जिसकी वजह से वो लोग किसी बाहर के बंदे से कनेक्ट नहीं कर सकते। जिसके बाद मैग्नस उन सभी लोगों के पास आता है और बताता है कि घबराने की कोई बात नहीं है, यह एक छोटी सी तकनीकी खराबी है जो कि तुरंत ही ठीक हो जाएगी। मगर क्रू मेंबर्स को वापस अपने घर जाना था और इसके लिए बेज अपनी आवाज़ भी उठाता है और कहता है कि हमें घर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा और उसकी जगह फ्लेमर को घर पर क्यों भेजा जा रहा है। तभी उस दौरान पूरे ब्रिज की लाइट भी चली जाती है और ब्रिज हिलने लगता है जिसकी वजह से सभी लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और सब अपने अपने लाइफ जैकेट को पहनने लगते हैं। वो लोग बोट से कांटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं मगर उनका कॉल भी कनेक्ट नहीं हो पाता। और इन लोगों की मुसीबत तो अभी शुरू हुई थी क्योंकि नीचे से ऑयल का प्रेशर भी बढ़ने लगता है, इसलिए कुछ देर बाद इन लोगों को मशीनें बंद करके ऑयल का प्रेशर कम करना पड़ता है। मगर रोज़ कहती है कि ऐसा करने से हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और इस बात से साफ जाहिर होता है कि रोज़ को अपने लोगों की कोई भी परवाह नहीं है और साथ ही उसका फ्लेमर के साथ चक्कर भी चल रहा है, इसलिए उसने घर जाने के लिए बेज की जगह फ्लेमर का नाम लिखवाया। इन सभी लोगों के साथ ऐसा पहली बार हो रहा था कि अचानक से ब्रिज हिलने लगा हो और वो सभी लोग देखते हैं कि तूफान ने उनके ब्रिज को अपने चपेट में ले लिया है और देखते ही देखते चारों तरफ बस कोहरा ही कोहरा होता है। वह लोग सोचते हैं कि उनको जल्दी से कम्युनिकेशन टावर को ठीक करना होगा ताकि वो मदद के लिए किसी को कॉन्टैक्ट कर सके। और इस काम को करने के लिए बेज और फ्लेमर टावर पर चढ़ने लगते हैं मगर टावर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कोहरा होता है, लेकिन जैसे तैसे वो लोग कुछ चीज़ों को ठीक कर देते हैं और वो अब नीचे आने वाले ही होते हैं। तब बेज अचानक से बेहोश हो जाता है और वो टावर से नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से बेज को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। मैग्नस को तो लगता है कि बेज मर चुका है, लेकिन इस क्रू में कैट नाम की एक लेडी डॉक्टर भी होती है जो कि बेज का इलाज करती है, मगर वो कहती है कि इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और जल्द से जल्द इसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा। और वह एक हेलीकॉप्टर मंगवाने के लिए कहती है, लेकिन वहाँ पर एक हुडन नाम का एक बंदा भी होता है जो कि कैट को कहता है कि मुझे नहीं पता, तुमको बेज का इलाज यहीं पर करना होगा और जल्द से जल्द इसको ठीक करो, मैं कुछ नहीं जानता। दूसरी तरफ फ्लेमर को काफ़ी ज़्यादा अफसोस हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि बेज उसकी वजह से नीचे गिरा है, मगर रोज़ उसको शांत रहने के लिए बोलती है और सभी लोग जानते हैं कि फ्लेमर और बेज के बीच आपस में ज़्यादा नहीं बनती। अब हुटन को भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वह कैप्टन मैग्नस पे भी भड़क जाता है और कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, तुम किसी भी तरीके से यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर मंगवाओ। और वह अपनी बात मनवाने के लिए बाकी सभी लोगों को इकट्ठा करने लगता है और वह सभी लोगों को एक फ़ाइल दिखाता है जो कि वह मैग्नस की ऑफिस से चुरा कर लाया था। और वह सभी लोगों को बताता है कि यह ब्रिज 1 महीने में ही बंद होने वाला है, जिसके बाद हम लोगों के पास कोई भी काम नहीं होगा। और जब वो लोग यह बात कर ही रहे होते हैं तब अचानक आसमान से राख गिरने लगती और बेज जो कि चल नहीं सकता था वो अचानक से उन सभी लोगों के सामने आ जाता है और अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। अब बेज को वापस अपने रूम में लाया जाता है और अभी भी उसकी हालत काफ़ी ख़राब है। बेज लोगों को बताता है कि शायद हमारी तरफ कोई चीज़ आ रहा है, ये या तो कोई सुनामी है या और कुछ। और इधर हुटन को भी एक कमरे में बंद कर दिया था ताकि वह लोगों को भड़का ना सके। और बेज अपने हाथों को देखता है तो उसके घाव काफ़ी ज़्यादा भर रहे थे। अब सभी लोग देखते हैं कि कोई बंदा मोर्स कोड के जरिए उनसे बात करने की कोशिश कर रहा है और वह लोग इवन नाम के एक बंदे को ऊपर भेजते हैं ताकि वो मोर्स कोड को डिकोड कर सके। इधर कैप्टन मैग्नस चेक करने के लिए आता है कि उन लोगों के पास अभी कितना खाना बचा है और उधर उन्होंने जिस आदमी को ऊपर भेजा था ताकि वो मोर्स कोड को डिकोड कर सके उसकी हालत अब काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और दूसरी तरफ बेज की हालत बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसके घाव भी पूरी तरीके से भर चुके हैं, लेकिन उसको कुछ विजन आने शुरू हो जाते और वो दूसरी जगह पर जाकर छुप जाता है। इसके बाद हम इवन को देखते हैं जिसको मोर्स कोड डिकोड करने के लिए भेजा गया था। वह नीचे आकर शावर लेने लगता है लेकिन किसी वजह से अपनी जान गंवा देता है और हुडन को जिस कमरे में बंद किया गया था वह उस कमरे से निकलकर बाहर भाग जाता है। अब इन लोगों की अच्छे से लग जाती है क्योंकि बेज का कोई अता पता नहीं है और हुडन भी अपने कमरे से भाग चुका है और उन्होंने अपना एक साथी भी खो दिया है। ब्रिज के ऊपर एक बंदे को बेज की नज़र आ जाता है और वह उसको वापस आने के लिए कहता है, मगर बेज सिर्फ एक ही बात कर रहा था कि वो लोग आ रहे हैं और यह सब कुछ फिर से हो रहा है, जिसके बाद बेज उस आदमी को मार देता है। अब इधर उन लोगों की मदद करने के लिए एक बोट भी उनके पास आ चुकी थी क्योंकि हुटन चुपके से ऑफिस में चला गया था और वहाँ से उसने मोर्स कोड के जरिए बोट को बुलाने की कोशिश की थी। अब रोज़ को भी एक राज का पता चल जाता है कि उस समय आसमान से गिरने वाली वह चीज़ राख नहीं बल्कि एक पैरासाइट है
और अगर कोई इंसान इसके चपेट में आ जाएगा तो ये पैरासाइट उसको पूरा कंट्रोल कर लेगी। और ये पैरासाइट इंसानों की बॉडी को हील करने में भी मदद करती है, और जिसकी बॉडी हील नहीं हो पाती वह बेचारा मर जाता है। और बैज के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। पैरासाइट की वजह से उसकी बॉडी ने खुद को हील कर लिया, इसकी वजह से उसकी जान बच गई। इधर मैग्नस और बाकी सभी लोग फैसला करते हैं कि जिन लोगों को चोट लगी है हमें उन सभी से कॉन्टैक्ट करना होगा ताकि वो सभी लोग भी इस मौके का फ़ायदा उठा सके। अब देखते हैं कि मैग्नस उन सभी लोगों को लिस्ट बना रहा है जिन सबको चोट लगा है या वह किसी वजह से घायल हुए हैं। यहाँ पर हेदर नाम की एक लड़की भी होती है जो कि सभी लोगों को कहती है शायद हमें फैमिली को एक लेटर लिखना चाहिए, क्या पता ये हमारा आखिरी समय हो। मगर एस्टर नाम का एक बंदा उसके ऊपर भड़क जाता है। अब यह सब लोग बाहर देखते हैं तो उनको चारों तरफ से बस कोहरा ही दिखाई देता है, और वो देखते हैं कि उनके सामने वाला ब्रिज पूरी तरीके से जल चुका है और उसमें से धुआं निकल रहा है। उन लोगों को लगता है कि वहाँ पर शायद कोई भी जिंदा नहीं बचा होगा। अब हम बैज को देखते हैं जो कि अपना ब्लड सैंपल लेकर ब्रिज की दूसरी वाली साइड पर आ जाता है ताकि कोई भी उसके ब्लड के ऊपर एक्सपेरिमेंट ना कर सके। ब्रिज के अंदर कैप्टन सभी लोगों की मीटिंग बैठाता है और उनमें से कुछ लोगों को ब्रिज के अंदर राख को साफ करने के लिए कहता है और कुछ लोगों को बैज को ढूंढने के लिए ब्रिज की दूसरी साइड पर जाने के लिए कहता है। इसके बाद हम 3 लोगों को देखते हैं जो कि बैज को ढूंढने के लिए ब्रिज की दूसरी साइड पर जाते हैं। काफ़ी देर बड़े बड़े मशीनों के बीच ढूंढने के बाद भी बैज उनको नहीं मिलता। रोज को भी पता चल जाता है कि वो लोग जहाँ से तेल निकाल रहे हैं वहाँ पर लाखों साल पहले कई सारे जीव रहा करते थे, और अब हम लोग उस जगह के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। इधर जो लोग बैज को ढूंढने गए थे उनमें से एक लड़का घायल हो जाता है और इसको किसी और ने नहीं बल्कि बैज ने ही घायल किया था। इसके बाद हम हैदर को देखते हैं जिसको बैज मिल जाता है, और जहाँ पर बैज होता है और वहाँ पर छोटे छोटे पौधे भी होते हैं। और बैज हैदर से कहता है कि तुम लोग जो कुछ भी कर रहे हो वह सब कुछ बंद कर दो, क्योंकि तुम लोग जहाँ से तेल निकाल रहे हो वहाँ पर छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं। अब तभी अचानक से फिर से ब्रिज हिलने लगता है और कुछ लोग हैदर को वहाँ से ले जाते हैं। अब सभी लोग देखते हैं कि जहाँ से उन लोगों की गैस जलकर निकल रही थी वहाँ पर आग लगनी बंद हो चुकी है और वह गैस सीधे सीधे हवा में जा रही है, और लोगों को इस बात का खतरा हो जाता है कि यह गैस हवा के साथ उनके शरीर में भी आ सकती है। अब प्लमर फैसला करता है कि वो गैस को जलाने के लिए उस जगह पर जाएगा, और यह काम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। जिसके बाद प्लमर गैस को जलाने के लिए चला जाता है और सभी लोग अपना काम धंधा छोड़कर उसको देख रहे होते हैं। थोड़ा नज़दीक पहुँचने के बाद प्लमर एक फ्लेयर गन को लेकर गैस के ऊपर मारता है जिसकी वजह से आग जलने लगती है, मगर इससे एक बड़ा धमाका होता है, मगर खुशकिस्मती से फ्लेमर की जान बच जाती है। अब क्रू के सभी मेंबर्स की उम्मीद टूटने लगती है और वह सभी लोग अपने फैमिली को एक लेटर लिखने लगते हैं जो कि शायद उनका आखिरी लेटर होगा। अब हम बैज को देखते हैं जो कि उसी जगह पर होता है जहाँ से ऑयल बाहर आ रहा होता है, और वो फैसला करता है कि वह इस पाइप को बंद करके रहेगा, लेकिन पाइप के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है। इधर ब्रिज के अंदर फ्लेमर कॉपी पर गोल गोल निशान बना रहा होता है, और कुछ समय पहले बैज भी ऐसे ही निशान बना रहा था। अब मैग्नस को समझ आ चुका था कि वो पाइप पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए वो अपने छोटे से रोबोट को नीचे भेजता है ताकि वह नीचे जाकर वाल को बंद कर सके, जिससे कि पाइप का प्रेशर कम हो जाए। और बैज भी ऐसा ही चाहता था, और यह लोग अपने रोबोट को नीचे भेजते हैं। ये देखते हैं कि नीचे कुछ गोल गोल शेप दिखाई दे रहे हैं जैसे कि बैज और फ्लेमर ने बनाई थी। अब तभी ब्रिज के अंदर वापस से सिग्नल भी आ जाते हैं, मगर वो लोग किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, और इन लोगों को बस इतना ही पता चलता है कि जो कोहरा इनकी ब्रिज के आसपास है वही कोहरा धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ रहा है। इधर फ्लेमर की हरकतें धीरे धीरे बैज की तरह होते जा रही थी, और वह एक दूसरे के कांटेक्ट भी कर पा रहे थे क्योंकि उन दोनों के बॉडी के अंदर एक ही किस्म के पैरासाइट थे। कैप्टन सभी लोगों को इकट्ठा करता है और सबसे पूछता है कि क्या किसी का बाहर वाले से कोई कांटेक्ट हो पाया, मगर वो सारे मेंबर्स मना कर देते हैं। तभी कैट कहती है कि उन लोगों के पास छोटे बोट भी हैं और उन लोगों को उनकी मदद से यहाँ से निकल जाना चाहिए, और इस वजह से हॉटन और कैट के बीच बहस हो जाती है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि कैट प्रेग्नेंट है। अब हम फ्लोमर को देखते हैं जो कि ब्रिज के दूसरे हिस्से में जा रहा होता है क्योंकि बैज ने उसको कांटेक्ट करके वहाँ पर बुलाया होता है, और कैट भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर जाने लगती है और देखती है कि उस जगह पर काफ़ी सारे फूल पत्ती झाड़ियाँ उग गए हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लोगों के पास एक बोट भी आई है, और बोट में वो लोग होते हैं जो कि दूसरे ब्रिज के साइड पर जिंदा बच गए थे, मगर रोज उन सभी लोगों को कहती है कि तुम लोगों को पहले चेक करना होगा। अब उनमें से डेविड नाम का एक बंदा सीधे सीधे कंट्रोल रूम में चला जाता है और वह उनको बताता है कि वह दूसरे ब्रिज की तरफ का इंचार्ज था। रोज उससे पूछती है कि वह किस तरीके से वहाँ से जिंदा बचा, लेकिन डेविड उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ फ्लेमर बैज के पास पहुँच जाता है क्योंकि अब वो भी उन लोगों में से एक है। इधर मैग्नस को डेविड के ऊपर शक होने लगता है क्योंकि वह जब से यहाँ पर आया है तब से कंट्रोल रूम से बाहर ही नहीं गया। हैदर अपने लैपटॉप में चेक करती है कि उस ब्रिज पर डेविड नाम का कोई बंदा ही नहीं था। इधर रोज को देखते हैं जो कि व्हाइट बोर्ड के ऊपर गोल गोल सर्कल बना रही होती है जिसमें टोटल 5 सर्कल होते हैं और इसमें से 5वां सर्कल पूरा नहीं होता, और वो बताती है कि मुझे नहीं पता जब 5वां सर्कल पूरा हो जाएगा तो आखिर क्या होगा। इधर हम बैज और फ्लमर को देखते हैं
बैज उससे कहता है कि उसने पाइप के प्रेशर को कम कर दिया है और उसके बाद तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है, तुम्हें यहाँ से पूरे सिस्टम को शट डाउन करना है, क्योंकि बैज को सिस्टम शट डाउन करने नहीं आता। ब्रिज के अंदर हम डेविड को देखते हैं जो कि कुछ लोगों को अपने पास इकट्ठा करता है और कहता है कि मुझको पता है कि बैज और फ्लेमर कहाँ पर है, और वो कहता है कि तुमको वहाँ से जाकर बस CO2 गैस छोड़ना है, जिसकी वजह से सब लोग बेहोश हो जाएंगे। और इस काम के लिए कुछ लोगों को दूसरी तरफ भेजता है और उन लोगों में हुटन भी शामिल होता है। इधर फ्लेमर बैज से कहता है कि उससे सिस्टम शट डाउन नहीं हो रहा। तभी उस जगह पर CO2 गैस आनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कुछ लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। और डेविड कंट्रोल रूम के अंदर होता है, जहाँ से वो सारे दरवाज़ों को बंद कर देता है और सिर्फ हुटन ही वहाँ से बाहर निकल पाता है। और तभी रोज़ भी वहाँ पर आ जाती है और उसको डेविड पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वह उसके बिना परमिशन के ही यह सब कुछ कर रहा होता है। और रोज़ फ्लेमर को बचाने के लिए वहाँ पर चली जाती है, क्योंकि फ्लेमर गैस की वजह से बेहोश हुआ था और अब बैज को भी होश आ जाता है। अब हमें पता चलता है कि दूसरे ब्रिज में आग कैसे लगी। दरअसल डेविड ने वहाँ पर पूरे पाइप की प्रेशर को बंद कर दिया था और उसने वहाँ पर दूसरी गैस छोड़ दी थी, जिसकी वजह से उनके ब्रिज में आग लग गई और अपनी जान बचाने के लिए वह लोग यहाँ पर आ गए। और यह कहानी मैग्नस को एक लड़का बता रहा है जो कि दूसरे ब्रिज में मौजूद था। इसके बाद मैग्नस डेविड से पूछताछ कर रहा होता है और डेविड कहता है कि अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो इस पूरी चीज़ को ही ख़त्म करना होगा, जो कि तेज़ी से हम लोगों की तरफ बढ़ रही है, और ऐसा करने के लिए तुमको इस पूरे ब्रिज को ही आग लगाना होगा। इधर हम समुद्र के अंदर देखते हैं कि वहाँ 5वां सर्कल पूरा हो चुका है। इधर रोज फ्लेमर को बैज से कांटेक्ट करने को कहती है ताकि वो इन सब को रोक सके, और फ्लेमर भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, लेकिन वह बैज से कांटेक्ट नहीं कर पाता और उसे पता चलता है कि ब्रिज के नीचे सभी चीज़ें धीरे धीरे टूट रही है और कुछ समय बाद उनकी तरफ एक बड़ा सा सुनामी आएगा, जिसकी वजह से वो सभी लोग मारे जाएंगे। इसलिए ये लोग सोचते हैं कि शायद हमें डेविड की मदद लेनी चाहिए, मगर डेविड का प्लान इन लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि उसका तो कहना है कि इस ब्रिज को वही आग लगा दो और इसकी वजह से कई सारे लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए रोज डिसाइड करती है कि हमें नीचे जाना होगा और बैज से बात करनी होगी ताकि वो सभी चीज़ों को रोक सके। इधर डेविड कुछ लोगों में से एक को अपनी तरफ कर लेता है और कहता है कि बहुत ही जल्द सभी लोग मरने वाले हैं, अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो शायद बच सकते हो। इधर कैप्टन रोज और फ्लेमर बैज से मदद मांगने के लिए जाते हैं और वह लोग देखते हैं कि वहाँ पर पेड़ पौधे काफ़ी मात्रा में बढ़ने लगे हैं और वह बैज को यह सब रोकने के लिए कहते हैं, मगर बैज कहता है कि अब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है। इधर डेविड तो पूरे ब्रिज को उड़ाना चाहता था, मगर तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और वह उसको ऐसा करने से रोक देते हैं और कुछ ही देर में उन लोगों के पास हेलीकॉप्टर भी आ जाते हैं और क्रू के सभी मेंबर हेलीकॉप्टर में बैठने की तैयारी करने लगते हैं। मैग्नस बैज को अपने साथ चलने को कहता है, मगर बैज मना कर देता है और कहता है कि यही अब मेरी दुनिया है। और अब हम देखते हैं कि कुछ ही देर में वहाँ पर एक बहुत बड़ी सुनामी आती है, मगर जब तक अब ब्रिज से टकराती है सब लोग हेलीकॉप्टर में बैठ चुके थे और वहाँ सिर्फ बैज अकेला उस ब्रिज के अंदर होता है, जिसको दूसरी दुनिया का एक दरवाज़ा मिल चुका था और उसके अंदर चला जाता है। और हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद पता चलता है कि डेविड इन लोगों को शहर की तरफ नहीं ले जा रहा, बल्कि वो उनको समुद्र की दूसरी जगह पर ले जा रहा है, क्योंकि जो सुनामी यहाँ पर आई है वो अब शहरों में भी आने वाली है। और इसी के साथ यह सीरीज यहीं पर ख़त्म हो जाती है। हमें नहीं पता कि शहरों में सुनामी की वजह से कुछ हुआ या नहीं, हो सकता है कि हमको अगले सीजन में पता चले। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।